जब साधक गुरु के संपर्क में आते हैं तो उनको गुरु क्या है पता नहीं होता। उनको क्या पता होता व्यक्ति, उनको गुरु नहीं दिखता, अभी तक भेद नहीं कर पाए, वो नए नए आए हैं। तो सबसे पहले तो उनको जो आसक्ति है वो गुरु से हो जाती है, गुरु व्यक्ति से। आपने कहा कि क्या गुरु में ही अटक जाते हैं? हाँ वो उस व्यक्ति को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, और वो व्यक्ति बात ना करे तो वो दुखी होते हैं, और वो व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे तो उनको लगता है अरे बाप रे मैं तो कितना बड़ा साधक हूँ। थोड़ा मार्ग पर आगे जाने के बाद पता चलता है कि व्यक्ति माध्यम है, उस माध्यम से जो आ रहा है वो काम की चीज़ है, वो गुरु तत्व है, वो काम का है। तो ऐसे फिर व्यक्ति से आसक्ति छूटती है। शुरू में तो नहीं समझ पाएंगे वो, तो गुरु भी ये जानता है कि नहीं समझ पाएंगे अभी। उनके मन में जो भावना है वो गुरु उसका नाश नहीं करता। ठीक है मैं ही सब कुछ हूँ आ जाओ तुम मार्ग पे आ जाओ, ऐसा कहता है। तो ये एक केवल चरण है, गुरु आसक्ति, गुरु से बंध जाना, गुरु से प्रेम हो जाना, ये एक चरण मात्र है। और ये शुभ लक्षण है क्योंकि अब प्रगति संभव है, और ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ होगा, खास तौर से उनके साथ जिनको जीवन में इतना प्रेम नहीं मिला, जिनकी भावनाएं थोड़ी सी बलशाली हैं। जिनकी बुद्धि बलशाली वो तो जान जाएंगे व्यक्ति किसी काम के नहीं मेरे पहले दिन जान जाते हो, सभी गुण दोषों से युक्त है ये व्यक्ति, गुरु व्यक्ति। लेकिन कुछ साधक होंगे जो उस व्यक्ति पे अपनी निष्ठा दिखाएंगे, समर्पित होंगे, और फिर यहाँ पे गुरु को अपनी कुशलता का प्रयोग करना पड़ता है कि उसको बुरा भी न लगे साधक को, और प्रगति भी हो जाए। यहाँ पे गुरु की कुशलता है, वो सब में ये नहीं होती। खास तौर से जो स्त्री काया है वो भावना प्रधान है, तो उनको भावना के मार्ग से ही पकड़ा जाता है, उनका जाल भावनाओं में बिछाया जाता है, क्योंकि अंत में आपको बुद्धि तक ले जाना है उस साधिका को, साधक को। लेकिन कैसे? यहाँ पर जैसे आपने कहा प्रोजेक्ट शुरू होता है, मैं इसको कहता हूँ केस बहुत से लोग जानते होंगे बात। उनकी फाइल खुलती है, उनकी केस फाइल खुलती है, अब प्रपंच शुरू होता है कि ये जहाँ पर है उसको वहीं से शुरुआत करवानी है। तो हाँ, कई वर्षों तक तो वो गुरु को ही अपना सब कुछ मानेंगे, और जब उनकी प्रगति हो जाएगी तो वो देख पाएंगे कि जो भी किया गया उनके भले के लिए किया गया, उनको मार्ग में लाने के लिए किया गया, उनकी प्रगति के लिए किया गया। और उसके बाद वो साधक या साधिका गुस्सा नहीं होगी, वो नाराज़ नहीं होगी गुरु पे, वो गुरु के चरणों में होंगे कि आप ऐसा नहीं करते तो मैं कहीं और चला जाता, मुझे किसी और से प्रेम हो जाता, और फिर वहाँ पे कोई प्रगति की संभावना नहीं थी। तो इसमें पूरी तरह से साधक पर निर्भर है कि वो उस व्यक्ति के परे जाना चाहता है या नहीं। जब तक नहीं जाना चाहता तब तक गुरु भी ज़्यादा प्रयास नहीं करता, कि उसकी खुशी उसी में है। गुरु जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, गुरु बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, गुरु बोलेंगे तो मैं उनसे मिलूँगी, ये बस यहीं पर अटके रह जाते हो। लेकिन प्रगति होने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति दिखे ना दिखे, गुरु हमेशा दिखेगा, गुरु का दर्शन हमेशा होगा। ये कौन सी बड़ी चीज़ है गुरु? जो आपके मन में बस गया है वो गुरु है, जो बाहर दिखता है वो जीव है, जीव। इन्होंने पूछा था ना जीव क्या होता है? जीव मात्र है, आना जाना है। तो ऐसे ही प्रगति होती, देखिए ऐसे ही जाल ऐसे ही फैलाया जाता। जो आया है गुरु के पास उसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता, जैसे भी हो आ जाओ, ऐसा कहता है गुरु। प्रयास करता है, और तब तक प्रगति नहीं होगी जब तक गुरु पसंद ना आए। तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब कोई कहता है नहीं आप जो बोलते पूरी तरह बेकार है, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि देखो मेरा कितना प्रयास बच गया, मेरे कितने वर्ष बच गए उसमें। अगर वो झूठ बोल देते नहीं आप पसंद है तो अब उसकी फाइल खुल जाती अब उस पर कार्य शुरू हो जाता, तो मेरा समय नष्ट हो जाता। तो अगर प्रेम है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। और ऐसा नहीं कि वो प्रेम नष्ट हो जाता है, वो 2 से 1 में बदल जाता है। अंत में ज्ञान होने के बाद शिष्य ही गुरु है, गुरु ही शिष्य है, अब व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों व्यक्ति मिट गए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इशारा मिल गया होगा, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब कुछ प्राकृतिक है, अध्यात्म में कुछ भी बुरा नहीं है, और सब कुछ जाने वाला है। उस व्यक्ति से उम्मीद मत रखो कि वो हमेशा रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा, गुरु हमेशा रहेगा। हाँ, क्या होता है जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि गुरु शिष्य का संबंध कई जन्मों का है, और ये तो जो नए साधक है वो सोचते इस व्यक्ति से मेरा संबंध हमेशा है तो व्यक्ति की तो मिट्टी हो जानी है कि उससे क्या संबंध बनाते हो। और हाँ, उनको अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम कभी कभी वो भी
उस भ्रम को भी बनाए रखते हैं कि हाँ हाँ मैं ही रहूँगा, अब हमेशा के लिए मैं ही हूँ आपके साथ, क्योंकि बेचारे और तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। उनकी प्रगति होती है, धीरे धीरे समझ आती है। जब खुद ही गुरु बन जाते हैं तब उनको समझ में आता है व्यक्ति महत्व शून्य है, व्यक्ति पूरी तरह महत्वहीन है, उपकरण मात्र है, उसका उपयोग है। तो बहुत से लोग जो है गुरु का कार्य कर रहे हैं सिखाने का, और उनके सामने हमेशा ऐसी परिस्थिति आएगी कि उनको ही गुरु मान लिया जाएगा, उस व्यक्ति को ही गुरु मान लिया जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया तो वो दोष ढूंढेगा शिष्य, उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा कर दिया निर्भर हो जाएगा उस पर। ऐसे आप लोगों को जो भी गुरु का कार्य कर रहे हैं संभालना पड़ेगा शिष्यों को थोड़ा। कभी कभी उसमें दुख भी होता है शिष्य को कि वो नहीं निकला जो मैंने सोचा था। गुरु व्यक्ति वो नहीं निकलेगा जो आपने सोचा था, वो कुछ और निकलेगा। तो जाने दो, गुरु का साथ सदा है, व्यक्ति का साथ नहीं रहेगा। जैसे आप अपने व्यक्तित्व का उपयोग कर रहे हैं, इस मनुष्य शरीर का उपयोग कर रहे हैं कहीं जाने में, अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, उसी तरह गुरु के मनुष्य शरीर का भी उपयोग कर लेना है अपना लक्ष्य प्राप्त करने में। फिर त्याग देना है, व्यक्ति को त्याग देना है, व्यक्ति गुरु नहीं होता। तो जिन्होंने मेरा उपयोग कर लिया उनकी प्रगति हो जाएगी, बाकी इस व्यक्ति के चक्कर में रहेंगे, हो सकता है कुछ जन्मों तक भी रहें, और उसमें भी कोई बुराई नहीं। जब तक आप खुश हैं, जब तक आप प्रगति कर रहे हैं, आनंद में हैं, तब तक व्यक्ति भी साथ में है। तो बड़ा स्वाभाविक है ये, क्योंकि जो गुरु व्यक्ति है उसी में आपको निश्चलता दिखेगी, उसी में निस्वार्थ प्रेम दिखेगा, क्योंकि केवल दे रहा है, मांग तो नहीं रहा कुछ। वो पूछता रहता क्या चाहिए क्या चाहिए, भले ही वो दे ना पाए व्यक्ति कुछ, लेकिन फिर भी पूछता तो है। ऐसे कितने लोग हैं आपके जीवन में जो आपको रोज पूछे क्या चाहिए बेटा तुम्हें, क्या चाहिए? बहुत कम। तो ये पूछना ही काफ़ी है कुछ लोगों के लिए। किसी ने तो पूछा मुझे, किसी ने तो मेरी प्रगति की चिंता की, किसी ने तो मेरे गुण दोष बताए मुझे, किसी ने तो मुझे गालियाँ दी, किसी ने तो मुझे मारा पीटा। क्योंकि गुरु ये भी करता है, ये भी तो उसकी करुणा ही है। तो प्रगति के लिए जो उपाय ज़रूरी है वो कर दिए जाएंगे, उन उपायों के परे जाना है, अब अटक नहीं जाना है। सबको मैं इशारा देता हूँ, मैं जानता हूँ कुछ नए लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए बात को, बस भले समझ न पाए।